सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इनिशियल फैक्ट स्टेटमेंट पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो इनिशियल फैक्ट स्टेटमेंट क्या है कि हम इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों कहते हैं? आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जब समझाई जाती है तो क्या कहते हैं कि कोई चार्ज है, सपोज कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने चारों तरफ के इस 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या करता है? इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिकली मॉडिफाई करता है। और इस इलेक्ट्रिकली मॉडिफाइड फील्ड में क्या होता है कि इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज मान लेते हैं, कैपिटल क्यू। ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज। जब भी इसमें कोई टेस्ट चार्ज कहाँ से आता है? इन्फिनिट से आता है। जब भी कोई सोर्स चार्ज, सपोज कर लेते हैं क्यू नॉट, सपोज करें ये पॉजिटिव है, तो इस इलेक्ट्रिकली फील्ड में जहाँ कहीं भी वो प्रेजेंट होता है या जहाँ कहीं भी वो पहुँच पाता है, वहाँ पे क्या होता है? उसके साथ उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स लगता है वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में क्या कर जाता है? मूव कर जाता है। वाई? इस वजह से ये जो पूरा जो फील्ड है वो एक फोर्स फील्ड के भी नाम से जाना जाता है। इसी वजह से जो फैक्ट है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई। कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई। ये लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। कन्वेंशनली क्यों ऐसा माना जाता है कि कहते यही हैं कि इस फील्ड में अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्रॉप कर दिया जाए तो वो जिस लाइन पे या जिस पाथ को फॉलो करता है वही पाथ क्या बन जाती है? फील्ड लाइंस हो जाती है। क्या हो जाती है? फील्ड लाइन। यह एक इमेजिनरी लाइंस होती है। ये सिर्फ यूज़ किया गया, माइकल फैराडे ने इसे यूज़ किया सिर्फ ये समझाने के लिए कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड? ओके, सो ऑलवेज माइंड कि ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। ये कैसे ड्रा होती हैं? फील्ड लाइन में यानी फील्ड फोर्स में, फोर्स फील्ड में यदि टेस्ट चार्ज को ड्रॉप कर दिया जाए तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है, ओके, या वो बाहर जाए या फिर अंदर आए, डजंट मीन, वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वही पाथ किस नाम से जानी जाएगी? फील्ड लाइन के नाम से जानी जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन द माइंड। ओके, ये वो बात हो गई। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे? एक खास प्रॉपर्टी जो अक्सर एग्जाम में आती है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सपोज करते हैं कि ये चार्ज है पॉजिटिव, ये जो लाइन है फील्ड लाइन जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन से, ये पॉजिटिव लाइन है तो इसकी फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड होती है। ये बाहर की तरफ होती है, हमेशा आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड। ये फील्ड कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। आपको इमेजिन कैसे करना होता है कि आप इमेजिन करेंगे कि स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। सही, ओके। तो एग्जाम में पूछता है कि क्या इन लाइनों में
ब्रेक पॉसिबल है? क्या इन लाइनों में ब्रेक पॉसिबल है? ये जो मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्या इन लाइनों में ये ब्रेकिंग पॉसिबल है? क्या सडन ब्रेक पॉसिबल है? तो आंसर होता है नो। इनमें कभी भी सडन ब्रेक हो ही नहीं सकता। ये हमेशा क्या होती है? ऑलवेज एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। कैसे होती हैं, इस पे डिस्कशन करते हैं। हमने ये जाना कि ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r² मीन्स वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। यानी आर की वैल्यू जब 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिट हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। इस दो पॉसिबिलिटी के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो इसमें होता क्या है? यानी किसी जगह पे हम ब्रेक दिखा रहे हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो कैसा फील्ड होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फील्ड क्या होती है? डिक्रीज करती है। और इस डायरेक्शन में फील्ड क्या करती है? इंक्रीज करती है। इस डायरेक्शन में फील्ड क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्यों? आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यही होगा। बट ये जो बीच में जो ब्रेक दिखाई जा रही है वो ब्रेक पॉसिबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, ऑलवेज कीप इन बोर्ड के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ एक डिस्कशन और भी करते हैं, राइट। एक चार्ज हमने यहाँ बनाया, एक एरो मैंने बनाई, थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज लिया, एक एरो बनाया हमने, थोड़ा बड़ा बनाया, एक एरो और बनाया, एक एरो और बना लेते हैं। ये जो एरो मैंने बनाया है वो एक वेक्टर लाइन है। जो एरो की ये जो लंबाई है वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है। फिर इसके बाद से हमने एरो को क्या कर दिया? थोड़ा छोटा कर दिया। फिर एरो हमने क्या किया? थोड़ा और छोटा कर दिया। फिर एरो हमने थोड़ा और छोटा कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? डॉट दे सकता हूँ। ये डॉट मैं मान सकता हूँ इनफिनिट है। ओके, तो ये एरो की जो लेंथ है वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। ऑलवेज कीप इन द माइंड। ओके, सो ये यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, छोटा एरो, फिर एक और छोटा एरो, फिर एक और छोटा एरो, एक डॉट दिखा सकते हैं। उसी तरह से ये पैटर्न हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सही है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी सही है। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में फर्क इतना ही होता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो एरो की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड हो जाएगी। बट लेंथ ऑफ एरो वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, राइट। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पे अगर डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन कैसा होगा उस पर गौर करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा ट्रिक, स्पिट आइस, SPITICE, एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया है। टू दिस, दैट मीन्स ये 7 लेटर्स हैं। सो स्पिट आइस क्या मैंने बनाया है? स्पिट आइस को बनाई है। कैसे? ये जो पहला पॉइंट है एस का मतलब होगा स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? फिनिश होगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होगा? फिनिश होगा, राइट। ये इन्फिनिट से आएंगी
लेकिन हमेशा कहाँ पे फिनिश हो जाएंगी, कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे। और ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। सही है? ओके स्टूडेंट्स। यस से हम क्या दिमाग में रखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट। एक छोटा सा ट्रिक मैंने डेवलप किया है ओनली फॉर द स्टडी पर्पज। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं पी। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सेंस ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर चार्ज है, सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगी, सरफेस से हमेशा नॉर्मल होंगी और आउटवर्ड होंगी। ये सरफेस से हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल होंगी और आउटवर्ड होंगी, राइट। अगर यही कंडक्टर क्या होता, नेगेटिव होता, नेगेटिवली चार्ज होता, तो फील्ड लाइनें क्या होती, परपेंडिकुलरली टर्मिनेट होती हैं, आती हैं इसी पर, परपेंडिकुलरली क्या होती हैं, टर्मिनेट होती। ऑलवेज कीप इन द माइंड। यहाँ पर एक एग्जाम में एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक ज्योमेट्री ऐसे बना दी गई, एक ज्योमेट्री ऐसे बना दी गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बना दी गई। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, राइट। एक डिस्कशन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि चार्ज रॉड है, ये नेगेटिव है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी आता है, और एक यहाँ पर क्या स्फीयर है जो कि पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव की साइड में जब इस रॉड इस स्फीयर को लाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव विंड हो जाएगी, सही है। तो यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर फील्ड निकलेगी, और जब भी इसमें टर्मिनेट होगी तो परपेंडिकुलर, यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकली, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, और यहाँ पर हमेशा ये परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी। यहाँ से परपेंडिकुलर निकला, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर, यानी कि ऑलवेज क्या ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर ही ओरिजिनेट होगी और परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी, राइट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कोड है वो आई है। आई का मतलब होगा इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि कर गई तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पर फील्ड लाइन क्या होंगी, दो डायरेक्शंस पोज करेंगी। यानी कि एक डायरेक्शन ये फील्ड लाइन की हो जाएगी और एक ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज ड्रॉप करते हैं तो वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस जैसे मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो वो E नेट की डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, जो कि पूरी तरह से इस रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। सही है, ICO हो गया।
अब हम बात करते हैं किसकी, टी। टी का कोड क्या है, टेंजेंट। हम इसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। मीन्स ये फील्ड लाइन है, तो जिस किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलवेज कीप इन द माइंड, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं ये आई, ये इसका मतलब यहाँ पर है इंटेंसिटी से है। किससे है, इंटेंसिटी से है। मीन्स सपोज कीजिए मैंने फील्ड लाइन इस तरह से कुछ ड्रॉ कर ली, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं जहाँ पर फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोजर हो गई हैं, ये क्लोजर है, यहाँ पर फील्ड लाइंस क्या है, क्लोजर हैं। और यहाँ पर क्या उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, स्पेसियर है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ की इंटेंसिटी कैसी होगी, लो। और यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ की इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। मीन्स जहाँ पर फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोजर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे स्पेसर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर फील्ड वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। सही है, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि सी का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस का रूल क्या है, मीन्स ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा है तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मीन्स इसका ये हुआ कि अगर हम इन चार्जेस को खींच करके इधर अलग करें, पॉजिटिव को उधर और नेगेटिव को इधर करें, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं इनमें एक स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी सी होती है, यानी कि खींच करके यदि हम छोड़ दें तो ये अचानक से क्या हो जाती हैं, फिर से वापस आ जाती हैं। यानी कि जो फील्ड लाइन है इसमें कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक नेचर की होती है, राइट। तो इससे हम क्या समझाते हैं, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को समझाते हैं कि ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है कैसे, कि फील्ड लाइन में इलास्टिक नेचर होता है, जैसे हम इसे खींच करके छोड़ते हैं ये फिर से अपने स्टेट में वापस आ जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं एक्सर्ट। ई का मतलब होता है यहाँ पे एक्सर्ट से है, और एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सर्ट का एक ही मतलब होता है यहाँ पर कि जब हम दो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सपोज कर लें एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और दूसरी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि ये दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी मैच नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर एक
जोन क्रिएट होता है जिसे हम न्यूट्रल जोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रल जोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होता है? 0। यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी, एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? लैटरली दूर ढकेल देंगी। क्या करेंगी? एक दूसरे को लैटरली दूर ढकेलेंगी, कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगी। तो ये जो रीजन है यहाँ का, इसे हम न्यूट्रल जोन कहते हैं। ओके, ये समझाता है किसको? रिपल्सन को। क्या समझाता है? रिपल्सन को ये समझाता है। इसे सुन लेंगे। यस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट एट पॉजिटिव, एंड एट नेगेटिव। पी का मतलब परपेंडिकुलर, आई का मतलब इंटरसेक्शन, टी का मतलब टेंजेंट, आई का मतलब इंटेंसिटी, सी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन से है, और ई का मतलब एग्जर्ट मीन्स रिपल्सन से है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में कुछ चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और हमेशा समय समय पर अपने हाथ को क्या करते रहें? सैनिटाइज करते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं छोटा सा लेक्चर इस ट्रिक के साथ आपके समझ में आएगा। थैंक यू।